और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ चुका है। इस पूरे प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी हैंडलर के एंगल से भी जांच जारी है। देखिए, कई सारे विदेशी हैंडल्स और अकाउंट्स के ऊपर लगातार पुलिस की और साइबर टीम की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है इंटरनेट बंद होने के बावजूद कई सारी जो अफवाहें थी वो फैलाई गई, जिसके बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। तो पाकिस्तानी हैंडल्स की भूमिका की जांच की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस अलग अलग पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट जो कि बीते 23 दिन से जारी था, लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई, कई जगहों पर ऐसा बवाल हुआ। अब इस पूरे मामले में खबर ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा है। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड, और अभिषेक ने बीते दिन भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। अभिषेक, इस वक्त का ताजा अपडेट बताइएगा, क्या हाल है वहां पर? क्या अभी भी प्रदर्शनकारी जुट रहे? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या सीजेपी की तरफ से कहा गया कि अभी कोई बातचीत नहीं होगी? कल हुई बातचीत से क्या निकला? तो अभिषेक का एक बार हम रुख करेंगे। अभी अभिषेक के साथ में कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में देखिए तस्वीरें जंतर मंतर से आज एक बार फिर से सामने आने लगी हैं, और अभी फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है उसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किए, जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, कई पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। क्या ये वाकई छात्र क्रांति थी, या ये विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है, या फिर दुश्मन देश से हवा दिया हुआ आंदोलन, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश, वो भी उस समय जब सदन का सत्र चल रहा हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा में ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स के करीब 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, और इस प्रदर्शन को साजिश, हिंसा और पाकिस्तान के एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि इस आंदोलन को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई भ्रामक प्रचार किए गए हैं, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि राजनीतिक दलों की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई उन पर भी होगी। कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। उधर सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक ज्ञापन के जरिए अपनी 3 प्रमुख मांगों की लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जंतर मंतर से, जहां पर एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। आज फिर से एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि बीते दिन की शाम में खबर सामने आई थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हटा दिया गया है, तमाम टेंट्स भी वहां से हट गए, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि आज सुबह सुबह भी लोग पहुंच रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी। हालांकि सुबह बारिश भी हुई है दिल्ली एनसीआर में, तो इस वजह से अभी तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे, 100 प्रदर्शनकारी। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन खुलेगा क्या ये संख्या और बढ़ती है या फिर नहीं। तो देखिए, बीते दिन संसद मार्च का ऐलान किया गया था। हालांकि आज संसद मार्च के ऐलान के ऊपर कोई खबर नहीं सामने आई है। फिलहाल जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन जैसे पहले जारी था 20 दिन से ज्यादा समय तक, उसी तरीके से आज भी जारी रहने वाला है। अपनी मांगों को लेकर बीते दिन जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात करने के बाद में सौरभ दास और आशुतोष ने अपनी 3 बड़ी मांगे भी रखी थी, और उसके बाद में अब समाधान कहां तक पहुंचता है, क्या कुछ होता है, ये आज देखना होगा। ये भी खबर सामने आ रही है कि विपक्षी सांसदों की तरफ से भी सपोर्ट दिया गया है। आपको मालूम है कि बीते दिन सपा के सांसद भी यहाँ पर पहुंचे। जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, और जो दिल्ली पुलिस ने आज किया बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ हमारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, ये कैसी पुलिस है? ये गुंडागिरी लगा रखी है नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस ने इस देश में। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनके भी बालों को पकड़कर खींचा है पुलिस वालों ने, और मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचा है।
इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ऐसा कब तक चलेगा? आज इन्होंने दिखा दिया कि इनका 20 बच्चों की आत्महत्या से मन नहीं भरा है। ये और बच्चों का खून चाहते थे, इसलिए आज पुलिस को इन्होंने आदेश दिए थे कि बच्चों के सर फोड़ो, बच्चों के हाथ तोड़ो, बच्चों के सर फोड़ो। फिर से अभी सोनम वांगचुक से आपका कॉन्वर्सेशन भी हुआ, वो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखने वाले हैं, कब तक रखेंगे? ये बहुत ही दुखद बात है। हम चाहते थे सोनम सर अपना आज हंगर स्ट्राइक तोड़े, क्योंकि उनकी हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आज जो पुलिस ने हरकत करी और आज जो सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है, उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत ही डिसेंस, बहुत ही विनम्रता के साथ बातचीत करने की। ये डिसेंसी थी? 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया, ये डिसेंसी थी? एक लड़की के कपड़े फाड़े गए, उसको मारा, ये डिसेंसी है? पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, जो मुद्दा है सड़क का मुद्दा नहीं है, संसद का मुद्दा है। तो खुद इमरजेंसी में क्यों सड़क पर आ गए थे? ये खुद लोग क्या कर रहे थे एक टाइम पर? ये खुद प्रोटेस्ट से बनी हुई पार्टी है ना, ये जनसंघ से ही बने थे ना, ये भी तो आंदोलन करके ही बने थे। आपकी पार्टी के 2 लोगों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। टोटल टाइम वेस्ट, इट वॉज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह की भी मुलाकात हुई है, आपको लग रहा है कि अब नतीजा आएगा जिसने पर? मुझे क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ चुका है। इस पूरे प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी हैंडलर के एंगल से भी जांच जारी है। देखिए, कई सारे विदेशी हैंडल्स और अकाउंट्स के ऊपर लगातार पुलिस की और साइबर टीम की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है इंटरनेट बंद होने के बावजूद कई सारी जो अफवाहें थी वो फैलाई गई, जिसके बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। तो पाकिस्तानी हैंडल्स की भूमिका की जांच की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस अलग अलग पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट जो कि बीते 23 दिन से जारी था, लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई, कई जगहों पर ऐसा बवाल हुआ। अब इस पूरे मामले में खबर ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा है। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड, और अभिषेक ने बीते दिन भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। अभिषेक, इस वक्त का ताजा अपडेट बताइएगा, क्या हाल है वहां पर? क्या अभी भी प्रदर्शनकारी जुट रहे? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या सीजेपी की तरफ से कहा गया कि अभी कोई बातचीत नहीं होगी? कल हुई बातचीत से क्या निकला? तो अभिषेक का एक बार हम रुख करेंगे। अभी अभिषेक के साथ में कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में देखिए तस्वीरें जंतर मंतर से आज एक बार फिर से सामने आने लगी हैं, और अभी फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है उसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किए, जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, कई पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। क्या ये वाकई छात्र क्रांति थी, या ये विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है, या फिर दुश्मन देश से हवा दिया हुआ आंदोलन, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश, वो भी उस समय जब सदन का सत्र चल रहा हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा में ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स के करीब 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, और इस प्रदर्शन को साजिश, हिंसा और पाकिस्तान के एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि इस आंदोलन को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई भ्रामक प्रचार किए गए हैं, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि राजनीतिक दलों की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई उन पर भी होगी। कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें।
उधर सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक ज्ञापन के जरिए अपनी 3 प्रमुख मांगों की लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है।